वेबी मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक असल मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमारा आज का टॉपिक क्या है। ये जो टॉपिक है, ये पटना में भी सड़क पर उतरे छात्र क्यों उतरे और क्यों उतरना चाहिए। सबसे पहले ये मुद्दा नीट का था, ठीक है, नीट का था और नीट के लिए ही उतरे पटना में। लेकिन एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, क्या बात को गौर करना है। बच्चे पेपर देते हैं, आकर के घर पे निश्चिंत हो जाते हैं, आंसर से मिला लेते हैं सारा, उसके बाद सोचते हैं कि अब तो इस बार मेरा क्लियर हो रहा है पेपर। लेकिन पता चलता है जब 1 हफ्ता 10 दिन बीतता है तो पता चलता है कि एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या ये है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्यों होता है बच्चों के साथ। आप जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आज आप हल्के में मत लीजिएगा। ये आज जो हुआ वो पूरे देश हित में ज़रूरी था और हमारे अलग अलग राज्यों में भी होना चाहिए ऐसे ही। जैसे बिहार में हो गया, और भी जगह होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है दिल्ली ही में जंतर मंतर पे ही हो ये चीज़। नीट का पेपर लीक का जो मुद्दा है, अब देखिए नीट का पेपर का मुद्दा है, लेकिन आप लोग एईडीओ पेपर दिए दिए ना भाई। 935 या कुछ सीट था, 37 इसी टाइप से एग्जै अप्रॉक्स। और उसमें क्या होता है, ब्लूटूथ से सेटिंग चल रही है। और उसमें क्या होता है, वो जो जो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, जो कि आपका बायोमेट्रिक चेक कर रही थी, वो सब सेटिंग पे था पूरा। मामला ही पूरा सेटिंग। और वो अभी बीपीएससी 26 तारीख को पेपर होने वाला था आप लोगों का। एकदम आयोग कह दिया था कि 26 जुलाई को ही पेपर होगा, लेकिन पेपर को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ये क्या है मुद्दा, एकदम एग्जैक्टली अगर आपको टाइम पहले क्यों कर दिया आप जुलाई में, सितंबर ही में लेते, एक ही डेट निकालिए, हमेशा 4 डेट निकालने का ज़रूरत पड़ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है भाई आप लोगों के साथ। तो देखिए आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसका कुछ हम विजुअल आपको दिखाना जा रहे हैं। ये देखिए, ये हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये निकाले हैं ये फुटेज सब, ठीक है। और ये देखिए कैसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में। गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ, डाक बंगला में हुआ, बहुत जगह हुआ पटना में। देखिए कैसे स्टूडेंट के साथ लाठी चार्ज किया गया पटना में भी। बहुत दुख होता है और होना भी चाहिए। आप एक नागरिक हैं यहाँ के, मैं पहले शिक्षक नहीं हूँ, पहले एक नागरिक हूँ यहाँ का। मैं भी एंट्रेंस में बैठता हूँ, ऐसा नहीं है ना, मैं भी बैठा ना एंट्रेंस में। मैं जेई दिया या कोई भी यूनिवर्सिटी पेपर दिया या कहीं भी एसएससी दिया या कुछ भी पेपर दिया, और मेरा साथ भी ऐसा घटना घटता है। लेकिन अब एक इंडिविजुअल के मामले का जब बात होती है तो सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो टूट जाता है बंदा। और जब सब पे यही चीज़ बीतती है तो सब आते हैं आगे। तो इसीलिए किसी एक पे भी कोई भी चीज़ बीते ना, तो आप लोग हमेशा साथ दिया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंतज़ार आप पे बीतने का हो करना चाहिए। जब आप पे बीत रहा है तो आज आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं, किसी एक पे भी बीते आप आवाज़ उठाइए, समाज में आप उसके हिस्सा है। देखिए यहाँ कैसे बर्बत्ता से मारा गया है बच्चों को, ये लाठीचार्ज ये है आपको। अब आइए हम लोग मुद्दे पे आते हैं, ये क्या है। ये देखिए आपको हम यही बतलाना चाह रहे हैं, ये था हम लोगों का पेपर जो हुआ था हम लोगों का एईडीओ का, ठीक है। आप लोगों ने बहुत मेहनत से पेपर की तैयारी की, उसके बाद आप लोग सोचें कि एक ही एग्ज़ाम होगा और हम लोगों को उसके बाद कुछ नहीं जॉब हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, आप पेपर देने भी जाते हैं, सेंटर आपका किसी का यहाँ से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर रेंज में दे रहा है, वो हाँ बच्चे जा रहे हैं। और एक दिन का पेपर नहीं था, 2 दिन का पेपर था, बच्चे वहाँ रुक रहे हैं। आपको पता ही होगा कितनी मजबूरी में जाते हैं बच्चे। बच्चे के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, रूम लेने के लिए तो छोड़ ही दीजिए, वो स्टेशन पे आधा बच्चा सोता है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं स्टेशन पे, आधे बच्चे सोते हैं, ठीक है ना। 2 दिन का पेपर करा दिए, ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो स्टेशन पे सोए हैं। और खाने के लिए क्या करना था, तो भाई घर से सत्तू ले जा रहे हैं, घर से सत्तू का पराठा बना करके ले जा रहे हैं, घर से लिट्टी बना करके ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उनके पास इतना कमी है पैसा का, रिसोर्स का। लेकिन सरकार ये क्या कहा जाए, कुछ नहीं सोचती बच्चों के ऊपर। मान लिए कि हम लोग हैं, अगर आप हैं पैसे वाले हैं, चाह के अफोर्ड कर लेते हैं। आपको कोई भी फेयर या कुछ भी होता है, आप रेंट हो या फेयर हो, कुछ भी आप एकदम आसानी से दे देते हैं। लेकिन एक ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जिनके पास पैसा नहीं होता, कैसे तक तो वहाँ सेंटर तक पहुँचते हैं। क्या ही कहा जाए। अब देखिए, अब ये एईडीओ का परीक्षा एक आयोग ने नोटिस निकाला है, उसमें अब आपका जो एईडीओ का पेपर होगा, बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर होगा, अब वो क्या कर दिया गया है, प्री प्लस मेंस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है अब तैयारी में लग जाइए, ठीक है।
देखिए, अब पेपर लीक होना या क्या होना, सेटिंग ये सब जो है वो अलग बात है। लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, ठीक है? अभी वक़्त है आपके पास। आप अब एकजुट हो जाइए और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और हम लोग अपने चैनल पे फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का सीरीज़ और रीज़निंग का सीरीज़। तो आप लोग आकर के उसको जॉइन कीजिए और उसको देखिए। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं, कोई ट्रिक-व्रिक नहीं देते हम लोग। हम लोग बस बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं। क्या देते हैं? कॉन्सेप्ट देते हैं, जिससे आपका मैथ्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। कभी भी आप ट्रिक सीख जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक समय के बाद आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? इसीलिए आज अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो सब एग्ज़ाम आपका आसान होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बस यही इतना ही बात किए हैं। अब फिर मिलेंगे। बाय।